सुदर्शन टीवी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हर सुनवाई में हर बार सुदर्शन टीवी पर जो कंटेंट चला, जो 4 शो का प्रसारण हुआ, नौकरशाही जिहाद, यूपीएससी जिहाद, और उस शो में जिस ढंग से मुसलमानों के खिलाफ जो बातें कही गई, जिस ढंग से यूपीएससी के जरिए चुनकर आने वाले आईपीएस, आईएएस, आईआरएस अधिकारियों को जिहादी बताया गया, या जिस ढंग से कहा गया कि ये नौकरशाही में घुसपैठ है मुसलमानों की, उसको लेकर जिस तरह से शो चले उस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी 4 एपिसोड के टेलीकास्ट के बाद। अब क्या है, आज क्या मामला है? आज मामला ये है जो अखबार में छपा, दरअसल मामला तो कल का है, कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार हंटर लगने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत तल्ख प्रतिक्रिया के बाद केंद्र सरकार ने सुदर्शन टीवी को नोटिस भेजा है। मतलब केंद्र सरकार की नींद तब खुली है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार हंटर पड़ा है। यही शो, यही एपिसोड्स केंद्र सरकार ने पहले क्लियर कर दिया था। केंद्र सरकार को नोटिस हाईकोर्ट ने भी दिया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने पहली बार पाबंदी लगाई थी। केंद्र सरकार ने उन्हें प्रसारण की इजाजत ये कहकर दे दी कि आप गाइडलाइंस का पालन करिएगा, नहीं करिएगा तो कार्रवाई होगी, और ये कहकर गेंद उनके पाले में छोड़ दिया गया। उन्होंने, सुदर्शन टीवी ने, उनके मालिक सुरेश चौहान के ने 4 एपिसोड का डंके की चोट पर प्रसारण किया, और उन्होंने कहा जो मैंने कहा उस पर कायम हूं, कॉमा फुल स्टॉप के साथ, और उसके बाद प्रसारण किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रसारण पर रोक लगाई, बार बार सुनवाई हुई, और कई दिनों की सुनवाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की, और यहां तक सुनवाई के दौरान एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, सॉलिसिटर जनरल ने जब बचाव किया, तो क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय ने दिमाग का इस्तेमाल किया इस शो के प्रसारण की अनुमति देने से पहले? तो अब केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है, और केंद्र सरकार ने माना है कि सुदर्शन टीवी ने उस शो में, शोज कहें क्योंकि 10 एपिसोड है, 4 का टेलीकास्ट हुआ, 13 जगहों पर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ केबल टीवी एक्ट का जो रूल है, जो कायदा है, उसका वायलेशन किया है, उसका उल्लंघन किया है। यह खबर कई अखबारों में है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने विस्तार से छापा है, और आपको लग सकता है इस खबर पर बार बार क्यों बात करता हूं। हां, यह जरूरी है। तो ये पहले पन्ने पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि सरकार ने माना है, और ये केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार ने माना है कि इस मामले में उल्लंघन किया गया है, जो केबल टीवी एक्ट है, केबल टीवी एक्ट के जो प्रावधान है, उसका उल्लंघन किया गया है, ये सरकार ने माना है। ये कई अखबार में खबर है, और उसके बाद मैं बताता हूं कि दरअसल सरकार ने माना क्या है, और ये माना इतनी बार हंटर पड़ने के बाद क्यों है। ये जैसे अखबारों में खबर है, नवभारत टाइम्स में पेज नंबर 11 पर, हर अखबार में मोटे तौर पर छपा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे यहाँ है, दखल न देते तो यूपीएससी जिहाद का प्रसारण हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम दखल नहीं देते तो ये बाकी एपिसोड्स का भी प्रसारण हो जाता। तो इसलिए अब जब आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत देर से कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई रोकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब केंद्र सरकार ने नोटिस दिया, चैनल जवाब देगा, और क्या एक्शन लेता है उसके बाद अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है 5 अक्टूबर। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कहा है, पूरा मामला क्या है, सुनिए, समझाता हूं मैं आपको। दरअसल इसमें सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितनी बार सुनवाई हुई, हर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सुदर्शन टीवी के साथ खड़े थे, सुदर्शन टीवी के कंटेंट का बचाव कर रहे थे, और बार बार ये कहते रहे कि टेलीविज़न चैनल्स, जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि क्या टेलीविज़न चैनल्स के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सेल्फ रेगुलेशन का कोई मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, 5 सदस्यों की कोई कमेटी बनाने की ज़रूरत है, तब भी केंद्र की तरफ से बचाव करके कहा गया टेलीविज़न में सब चंगा है, डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस पर भी मैं अपनी बात कर चुका हूँ। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, और क्यों सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद केंद्र सरकार की नींद खुली, और केंद्र सरकार ने सुदर्शन टीवी को इतना केंद्र सरकार की सरपरस्ती में सुदर्शन टीवी का यह हौसला कैसे हुआ कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
केबल एक्ट सबको नजरअंदाज करके न सिर्फ उसने 4 एपिसोड का प्रसारण किया बल्कि बार बार कहा कि मैं अपने कहे पर कायम हूं, चाहे जिसको जो करना है कर लो। यही अंदाज था सुदर्शन टीवी के मुखिया सुरेश चौहान के का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि क्यों नहीं एग्जामिन किया गया पहले इनके एपिसोड्स को जिसमें मुसलमानों की घुसपैठ की बात की गई, तब आईबी मंत्रालय ने बुधवार को, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का मैं लबोलुआब बता रहा हूँ, तब आईबी मंत्रालय ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को सुदर्शन टीवी को नोटिस जारी किया। मंत्रालय ने 13 ऐसे पॉइंट बताए जहां सुदर्शन टीवी ने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि 28 सितंबर तक सुदर्शन से सरकार ने जवाब मांगा है। ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। कोर्ट से अपील की गई है कि बेहतर होगा तब तक सुनवाई टाल दी जाए जब तक चैनल अपना जवाब न दे और संबंधित अधिकारी अपना फैसला न लें। मंत्रालय ने कहा कि केबल टीवी नेटवर्क्स रूल्स 1964 का रूल नंबर 6 कहता है, सुन लीजिएगा रूल नंबर 6 क्या कहता है, और ये रूल नंबर और रूल बुक ये केंद्र सरकार के अधिकारियों के पास पहले भी था, लेकिन पहले इस फाइल को दराज में रखकर या तो सो रहे थे या इससे उनको फर्क नहीं पड़ता कि रूल क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, प्रावधान क्या कहता है और चैनल क्या चलाता है। तब जब वो चैनल सरकार, बीजेपी या इस तरह के दक्षिणपंथी विचारों का पोषक हो, वाहक हो, मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूं। तो इसमें रूल क्या कहता है, कोई भी कार्यक्रम जो गुड टेस्ट में ना हो, मैं इसका हिंदी मोटे तौर पर इस रूल का बता रहा हूं, जो कोई भी कार्यक्रम जो गुड टेस्ट में ना हो, जिसमें कोई अश्लील कंटेंट हो, डिफेमेटरी और फॉल्स कंटेंट हो, हाफ ट्रूथ बताया जा रहा हो, किसी धर्म या समुदाय पर हमला हो, जो किसी धार्मिक ग्रुप के बारे में ऐसी बातें जिसमें कही जाए जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े, ऐसा माहौल बने या इस तरह की चीज़ें बने, बिगड़े, उसे टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता। मोटे तौर पर इस रूल नंबर 6 में यही कहा गया और इसी का हवाला देकर अब उनको नोटिस भेजा गया। और पहले इस रूल को दराज में रखकर फाइल में बंद करके और उसके बाद उन्हें प्रसारण की अनुमति दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर हमने नहीं कहा होता तो आप नोटिस नहीं भेजते और हमने नहीं कहा होता, सुप्रीम कोर्ट ने दखल नहीं दिया होता, तो वो बाकी के 6 एपिसोड का भी टेलीकास्ट करते। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है और उसके बाद अब देखना है कि क्या होता है। सुदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था पहले कि क्यों एक्शन नहीं लिया गया और उसके बाद क्यों गाइडलाइन का उल्लंघन किया, बाकी चीज़ मैं आपको बता चुका हूं। तो अब देखना है कि अब सुदर्शन टीवी वाले सुरेश चौहान के साहब क्या जवाब सरकार को देते हैं और देखना है कि सरकार इस पर एक्शन क्या लेती है और क्या एक्शन लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट को खबर करती है। यह भी बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, छल कपट वैमनस्य एक धर्म को टारगेट बनाने के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, बनाए गए। हम किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होने के नाते इसकी अनुमति नहीं दे सकते। ये 4 बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके साथ के 2 जजों ने कहा, इंदु मल्होत्रा और जस्टिस जोसेफ ने। अब सरकार क्या करती है ये बहुत अहम है। क्या सरकार लाइसेंस उनका कैंसिल करती है? क्या सरकार कुछ दिनों के लिए उनके चैनल को सस्पेंड करती है? क्या सरकार उनके टेलीकास्ट पर पाबंदी लगाती है? क्या सजा देती है सरकार? यह बहुत मायने रखता है क्योंकि सरकार के पास इसके अधिकार हैं कि अगर उन्होंने केबल एक्ट का उल्लंघन किया है, इस तरह के सांप्रदायिक कार्यक्रम बना के, यूपीएससी जैसी संस्था पर हमले करके, उसकी साख पर सवाल उठाकर, देश के एक बड़े समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके, मुस्लिम समुदाय के लोग आईएएस आईपीएस जो परीक्षाओं से चुनकर आते हैं उन्हें जिहादी बोलकर, जामिया के जिहादी आपके जिले के डीएम बनेंगे, ऐसी मुहिम चलाकर, और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार इस कार्यक्रम की मंशा, इस कार्यक्रम के कंटेंट को लेकर हंटर चलने के बाद सरकार क्या करेगी? क्या सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट ही सरकार की लापरवाही नजरअंदाज करने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बड़े फैसले करेगा? इसका इंतजार करते हैं। तो ये बड़ी खबर थी और इस पर मैंने पहले भी 3 वीडियो बनाए हैं। आप तीनों वीडियो देखिएगा। आपको लग सकता है इस पर बार बार बात क्यों करता हूं? बार बार बात करता हूं क्योंकि सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस कहे का भी है और सुप्रीम कोर्ट के कहे के बाद भी सरकार का सुदर्शन टीवी के साथ खड़े रहने का है और उसके बाद सुदर्शन टीवी के कंटेंट के प्रसारण का है। उस प्रसारण में देश के बड़े समुदाय को निशाना बनाने का है और उससे बड़ी बात
कि सुदर्शन टीवी का बचाव करते करते सरकार का डिजिटल पर अंकुश और नकेल कसने की मंशा जताने का है। डिजिटल मीडिया में बहुत खामियां होंगी, यकीनन डिजिटल मीडिया के बहुत बड़े वर्ग में नफरत फैलाया जाता होगा, या ऐसे कंटेंट चलते हैं अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित हैं, और रेगुलेट करने की कोई गुंजाइश है तो होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है मुकम्मल बात हो, बात ये ना हो कि डिजिटल अनियंत्रित है, इसको हम नियंत्रित करेंगे, टीवी पूरी तरह नियंत्रित है, वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नियंत्रित मतलब रेगुलेटेड है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और टेलीविज़न क्या कर रहा है, आपके घरों में कैसे जहर बो रहा है, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके जहन में जहर की सुई दे रहा है, दिन रात नफरत के बीज हर घर में, हर मोहल्ले में, हर शहर में बो रहा है। लेकिन टेलीविज़न से सरकार को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बार बार ये बात करता हूँ। और बीते 3 महीने का ही टेलीविज़न देख लीजिए, और उसके बाद कोरोना जब हुआ देश में, जब लॉकडाउन हुआ तब का टेलीविज़न देख लीजिए, वहाँ से लेकर इस 4 महीने 5 महीने के सफ़र का आकलन आप कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि टेलीविज़न दिन भर क्या दिखा रहा है, और जब दिखा रहा है उसका मकसद क्या है, उसकी मंशा क्या है। लेकिन उस मकसद और मंशा में सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि सरकार चाहती है वही सब टेलीविज़न पर चले जो चल रहा है। क्योंकि सरकार के खिलाफ असंतोष, किसानों का विरोध, संसद में विपक्ष का बाइकॉट, संसद से बाहर विपक्ष का धरना, राष्ट्रपति भवन तक विपक्ष का जाना, ये अखबार की हेडलाइन तो है, चैनल पर नहीं है। क्योंकि जब यह खबर चलने का वक्त आता है, या जब ऐसी खबरें होती है, तो चैनल पर रिया होती है, चैनल पर सुशांत होता है, चैनल पर जस्टिस पर सुशांत के नाम पर राजनीति होती है, और उसके बाद अब एनसीबी की तरफ से यह खबरें लीक होना, और उसके बाद दिन भर बॉलीवुड में ड्रग को लेकर एक मुहिम, एक नरेशन, एक माहौल बनाने की कोशिश।